सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्वास गोसावी। दोस्तों, मराठी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें डे फर्स्ट में हमने देखा था कि इंग्लिश ग्रामर के आधार पर जो टू बी के स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो उसी आधार पर मैंने हिंदी के वाक्यों का आधार लेके मराठी में उसको कैसे बोला जा सकता है, ऐसे कुछ वाक्य बनाए थे जो पॉजिटिव सेंस में हम बोलते हैं। उसी तरह के वाक्य हमने बनाए थे। तो उसी आधार पर आज नेगेटिव सेंटेंस जो है उसका हम अभ्यास करेंगे। पिछला जो अपना वीडियो था तो उसमें हमने ज़्यादा फोकस हिंदी सर्वनाम और मराठी सर्वनाम कैसे होते हैं इस पर फोकस किया था। तो आज का जो ये वीडियो है, ये शुरू करने से पहले एक बार हम हिंदी सर्वनाम और मराठी सर्वनाम ये दोनों सर्वनाम कैसे होते हैं तो इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस इनसे हम कैसे बना सकते हैं ये हम देखेंगे। तो पहला जो है मैं से मेरा, मेरी, मेरे, ऐसे हम सर्वनाम बनाते हैं। उन्हीं को मराठी में लिखते समय हम उनका उपयोग कुछ इस तरह करते हैं। मी, माझा, माझी, माझे। तू, तेरा, तेरी, तेरे। उसी तरह मराठी में तू, तुझा, तुझी, तुझे। जैसे भी वाक्य में तुझा, तुझी, तुझे, माझा, माझी, माझे ये सर्वनाम अगर आते हैं तो आपको समझना है कि हिंदी में इसका अर्थ इस तरह होता है। इसलिए जो भी सर्वनाम मैं यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने दिखा रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट है अपना तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुम्हारी, तुम्हारे। इन्हीं को हम मराठी में बोलेंगे आपण, आपला, आपली, आपले। आपण ये सर्वनाम के बारे में लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपण ये एक ऐसा सर्वनाम है जो व्यक्ति खुद के लिए भी उपयोग में लाता है, और हमसे अगर कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा है तो उसके लिए भी आपण ये सर्वनाम उपयोग में लाया जा सकता है। उसका उपयोग हम आगे देखेंगे। वह, उसका, उसकी, उसके, इसी को हम मराठी में कहेंगे तो, ती, त्याचा, तीची, त्याचे। अगर कोई लड़का रहा, मतलब अगर कोई पुरुष रहा तो ये सर्वनाम वहाँ आता है। अगर वो लड़की या स्त्रीलिंगी रही तो ती ये सर्वनाम हम उपयोग में लाते हैं। उन्हीं के अनुसार त्याचा, तीची, त्याचे ये सर्वनाम बनते हैं। पॉइंट नंबर 5 है आप, आपका, आपकी, आपके। हमसे उम्र में बड़ा है तो जैसे हम हिंदी में आप, आपका, आपकी इन जैसे सेंटेंस में जो सर्वनाम उपयोग करते हैं तो उन्हीं तरह तुम्ही, तुमचा, तुमची, तुमचे ये सर्वनाम हम मराठी में उपयोग में लाते हैं। पॉइंट नंबर 6 हम, हमारा, हमारी, हमारे। उसी तरह आपण, आपला, आपली, आपले ये सर्वनाम मराठी में इन सर्वनाम के उपयोग में आते हैं मराठी लैंग्वेज में। 7वां है ये, यानी कि सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, रिलेशनशिप में हम बताना चाहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी है, तो हम दर्शक सर्वनाम के रूप में हा, ही, है इस तरह के सर्वनाम मराठी में उपयोग में लाते हैं। और लास्ट वाला जो है 8वां वे, बहुवचन सर्वनाम के लिए हिंदी में जैसे वे ये सर्वनाम हम उपयोग में लाते हैं, उसी तरह मराठी में बहुवचन को अनेक वचन कहते हैं और अनेक वचन सर्वनाम के लिए ते, यानी कि ते माणसे तेथे उभे आहेत, ऐसे
बहुवचन के लिए हम उपयोग में ये सर्वनाम ला सकते हैं। और ते, यह सर्वनाम ऐसा है जो कोई व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है तो उसको एक आदर के भाव से भी हम उसको बोल सकते हैं कि ते माझे गुरुजी आहेत। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वे मेरे गुरुजी है, वे मेरे पिताजी है, उसी तरह मराठी में ये सर्वनाम बहुवचन और एक वचन में दोनों प्रकार से ये उपयोग में लाया जा सकता है। बस इसका फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है तो हम वहाँ दूर, अगर हमसे वो व्यक्ति है तो हम उसका परिचय देते समय हम ते ये सर्वनाम मराठी में उपयोग में लाते हैं। बाकी कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आने वाले जो भी वीडियोस है उसके द्वारा मैं आपके जो भी प्रश्न होंगे उससे हम कुछ ना कुछ चर्चा ज़रूर करते जाएंगे। तो ये रहा हिंदी और मराठी सर्वनाम के बारे में हमने अब थोड़ा रिवीजन कर लिया है। तो आज जो है, आज के वीडियो में हम जो टू बी के स्ट्रक्चर्स थे इंग्लिश ग्रामर के, उसी बेस पर नेगेटिव सेंस देने वाले वाक्य पढ़ने वाले हैं। तो कर्ता, कर्म और जो भी लास्ट में क्रिया, इस तरह हिंदी और मराठी का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इंग्लिश के आधार से, वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। हमने पॉजिटिव सेंस देने वाले जो भी सेंटेंस थे उसमें पढ़ा था कि मैं एक शिक्षक हूँ। मराठी में उसका अर्थ ऐसे होता था कि मी एक शिक्षक आहे। तो उसी तरह मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, इसका नेगेटिव सेंस देने वाला मराठी में वाक्य हो जाएगा मी एक शिक्षक नाही। नहीं और नाही, इसमें बस ये जो यहाँ लास्ट वाला एक वर्ड है, शब्द है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। बाकी आपको जो है लेखन शैली यानी कि जो भी वर्ड्स हैं वो लगभग सेम हमें दिखाई देते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है, मैं घर पर नहीं हूँ, मी घरी नाही। तीसरा जो है, यह मेरा भाई नहीं है, हा माझा भाऊ नाही। अब यहाँ ये जो वाक्य है इसमें यह और हा, ये जो है दर्शक सर्वनाम के रूप से यहाँ आए हुए हैं, और मेरा और माझा ये जो है ये सर्वनाम है। यानी कि खुद के बारे में या खुद का जो रिलेशनशिप है दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में बताने के लिए ये वर्ड यहाँ आया है। मेरा नाम दुर्वास नहीं है, माझे नाव दुर्वास नाही। अब ये जो वाक्य हमने देखे हैं ये प्रेजेंट काल में, मतलब वर्तमान काल से संबंधित है। अब आगे जो है वो हम भूतकाल पर आधारित जो वाक्य है वो हम देखेंगे। भूतकाल में नकारात्मक वाक्य के जो स्वरूप होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो कुछ इस तरह है। मैं एक शिक्षक नहीं था। हमने पॉजिटिव सेंस देने वाले वाक्य में देखा था कि मैं एक शिक्षक था, ऐसे आता था। और यहाँ जो है पॉजिटिव सेंस देने वाला जो मराठी वाला वाक्य था उसमें मी एक शिक्षक होतो। तो यहाँ मराठी में क्या आ जाएगा कि मी एक शिक्षक नव्हतो, नहीं प्लस होतो, ऐसे न होतो, ये दो वर्ड मिलके एक शब्द बन जाता है। इसलिए हमें नव्हतो ऐसे लास्ट में शब्द उपयोग में लाना है। मैं घर पर नहीं था, मी घरी नव्हतो, यह मेरा भाई नहीं था, हा माझा भाऊ नव्हता। भाई को मराठी में भाऊ बोलते हैं। रिलेशन वाले जो भी वर्ड है, जो शब्द है, जितने भी मराठी में रिलेशन में, जैसे मौसी, चाचा, मामा, मामी, ये जो वर्ड है
मराठी में जो भी रिलेशंस होते हैं उसके आधार पे भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इसके आधार पे अगर मान लो कि कोई पैराग्राफ में आपको वर्ड आता है तो आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट जो वाक्य है, वो दुर्वास नहीं था तो दुर्वास नव्हता। ऐसे हम भूतकाल के जो वाक्य है उसमें हम ये उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि नहीं था नव्हतो, नहीं था नव्हतो। इस प्रकार से हम यहाँ वाक्य बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भविष्यकाल में नेगेटिव सेंस देने वाले वाक्य कैसे बनते हैं। मैं एक शिक्षक नहीं होऊंगा या बनूंगा, वे एक शिक्षक नहीं होंगे या बनेंगे। तो ये जो वाक्य है ये मराठी में होंगे कि मैं एक शिक्षक, मी एक शिक्षक नसेल, ते एक शिक्षक नसतील। अब यहाँ अकेला जो खुद के सेंस देने वाला जो वर्ड है ये मी अगर हम लेते हैं तो मी एक शिक्षक नसेल ऐसे आएगा, और बहुवचन के रूप में अगर हम यूज़ करते हैं तो ते एक शिक्षक नसतील। जैसे कि हमने देखा था ना कि बनूंगा, बनेंगे, बनेगा, ये जो पॉजिटिव सेंस देने वाले जो वाक्य के स्ट्रक्चर हमने देखे थे, अस्तील, नस्तील, इस तरह ल जो अक्षर है वो लास्ट में आता है, शब्द के लास्ट में। ज़्यादातर शब्द ऐसे ही होते हैं भविष्य काल के सेंस देने वाले जो वाक्य है उसमें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं घर पर नहीं रहूँगा, मी घरी नसेल, असेल, नसेल। अगर होकारात्मक है, पॉजिटिव है तो असेल, नेगेटिव है तो नसेल। यह मेरा मित्र नहीं होगा, हा माझा मित्र नसेल। मित्र को मित्र, सखा बोल सकते हो आप मराठी में। वहाँ बगीचा नहीं होगा, एथे, यहाँ एथे लिखा है लेकिन यहाँ करेक्शन कर लेना आप। यहाँ वहाँ के सेंस देने वाला जो वर्ड है वो तेथे आता है, तेथे, तेथे, तेथे यानी कि वहाँ, देर, और एथे मतलब हियर, यहाँ। इस तरह कुछ वर्ड आते हैं। स्थल के बारे में जो शब्द आते हैं कि यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, इसके बारे में भी हम एक सेशन लेंगे, एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे हम। बस अब थोड़ा बहुत आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, इसके आधार पर हम शुरुआत में कुछ वाक्य सीख रहे हैं। तो ये था भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में नेगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, इसका आज हमने अभ्यास किया। इसी बेस पर कुछ वाक्य जो है वो आपको बनाने हैं। स्क्रीन पर जो वाक्य है वो आपको पढ़ने हैं और जो वाक्य दिए गए हैं उसको प्रयास करना है। भले ही कुछ गलतियां हो सकती है शुरू में, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आप उसको बना सको। तो पहला है कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, मी शिक्षक नाही। आप वकील नहीं हैं, तुम्ही वकील नाहीत। वे श्रमिक नहीं हैं, ते कष्टकरी नाहीत। यहाँ श्रमिक ये शब्द जो है इसके बदले जो हम बोलते हैं ना हार्ड वर्कर, तो कष्टकरी मराठी में उसको बोलते हैं। हम नागरिक नहीं हैं, आम्ही नागरिक नाहीत। नागरिक को मराठी में नागरिक यही शब्द उपयोग में लाया जाता है। हम यानी कि एक जो ज़्यादा लोग हैं उसके सेंस में हम ये शब्द हिंदी में जैसे हम उपयोग करते हैं उसी तरह आम्ही ये शब्द मराठी में आता है। वह वैज्ञानिक नहीं है, ते वैज्ञानिक नाहीत। वैज्ञानिक हिंदी में वैज्ञानिक कहते हैं और मराठी में वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ऐसे बोलते हैं। वह नर्स नहीं है, ती नर्स नहीं। अब यहाँ देखो मैंने कहा था ना आपको कि अगर कोई पुल्लिंग सेंस में सर्वनाम आता है तो वहाँ तो ये वर्ड आपको लिखना है, नहीं तो अगर स्त्रीलिंगी सेंस देता है, फीमेल का सेंस देता है तो ती ये सर्वनाम उसके लिए आता है। तो यहाँ वह नर्स नहीं है, इसके बदले यानी कि वो कोई स्त्री है तो
ती नर्स नाही, ऐसे वो वाक्य लिखा जा सकता है। वे खिलाड़ी नहीं हैं, ते खेळाडू नाहीत। मैं लेखक नहीं हूँ, मी लेखक नहीं, यानी कि कोई लिटरेचर मैं नहीं हूँ, इसके सेंस में ये लेखक कहते हैं। आप छात्र नहीं है, तुम्ही विद्यार्थी नाहीत। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं तो अगर एक रहा तो तू विद्यार्थी नाही, अगर ज़्यादा रहे बहुवचन है तो तुम्ही ये शब्द आता है, सर्वनाम आता है। हम यात्री नहीं हैं, आम्ही प्रवासी नाहीत। यात्री इस शब्द के लिए मराठी में प्रवासी शब्द आता है। अब जो भूतकाल वाले वाक्य है वो आपको बनाने हैं। वह एक बढ़ई नहीं था, यहाँ जो है करेक्शन कर लेना है आपको। यहाँ मी लिखा गया है लेकिन यहाँ तो लिखना है। तो सुतार नव्हता करना है यहाँ, तो सुतार नव्हता। हम सहपाठी नहीं थे, आम्ही वर्गमित्र नव्हतो। तुम एक फोटोग्राफर नहीं थे, तुम्ही एक फोटोग्राफर नव्हते। मैं एक नेता नहीं था, नेता को मंत्री बोल सकते हो आप, या नेता भी कहा तो वही मीनिंग निकलता है। मी एक मंत्री नव्हतो। वे पर्यटक नहीं थे, ते पर्यटक नव्हते। वह एक चित्रकार नहीं थी, ती एक चित्रकार नव्हती। हम कर्मचारी नहीं थे, आम्ही कर्मचारी नव्हतो। ज़्यादा के सेंस में आया है यहाँ तो आम्ही। अगर अकेला मैं खुद के बारे में बोलता हूँ तो मी कर्मचारी नव्हतो, मी कर्मचारी नव्हतो। इस वाक्य को आपको क्या करना है कि अलग अलग सर्वनाम वाक्य में उपयोग करके बोलने का प्रयास करना है। जैसे कि ये वाक्य ले रहा हूँ मैं कि आम्ही कर्मचारी नव्हतो, उसके बदले अगर मैं खुद के बारे में बोलता हूँ तो मी कर्मचारी नव्हतो, ते कर्मचारी नव्हते, ती कर्मचारी नव्हती। इस तरह अलग अलग सर्वनाम का उपयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। अगर लैंग्वेज सीखनी है तो बोलना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको भाषा को जीना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए आपको बोलने का हर बार प्रयास करना है। आपके सामने कोई भी वस्तु दिखती है आपको, तो उसको लेकर आपको पूरा वाक्य बनाने का प्रयास करना है। भविष्यकाल में कैसे होता है, वर्तमान में कैसा होता है, भूतकाल में कैसा होगा, इस तरह आपको ये प्रयास करना है। वह एक व्यवसायी नहीं था, तो एक व्यापारी नव्हता। व्यवसायी को, जो बिजनेसमैन है उसको व्यापारी कहते हैं। वे पड़ोसी नहीं थे, तुम्ही, यहाँ एक गलती हुई है, पड़ोसी नहीं थे, पड़ोसी को शेजारी कहेंगे। यहाँ विद्यार्थी हो गया है, यहाँ विद्यार्थी हुआ है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ वे पड़ोसी नहीं थे तो शेजारी नव्हते, शेजारी ऐसे लिखना है इसको, शेजारी नव्हते। पड़ोसी को शेजारी बोलते हैं मराठी में। मैं एक स्वयंसेवक नहीं था, तो मी एक स्वयंसेवक नव्हतो। स्वयंसेवक को स्वयंसेवक ही कहते हैं मराठी में। अब उसके बाद है भविष्य वाले जो वाक्य है भविष्यकाल के, वो नेगेटिव सेंस में हम बनाने का प्रयास करेंगे। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बनूंगा, मी तुमचा मार्गदर्शक नसेल। यहाँ बनणार नाही ऐसे भी बोल सकते हो आप कि मी तुमचा मार्गदर्शक बनणार नाही या नसेल, इतना भी अगर आप बोलो तो भी हो सकता है। वह लेखक नहीं होगा, तो लेखक नसेल। तुम सहायक नहीं रहोगे, तुम्ही सहायक नसाल। मौसम अच्छा नहीं होगा, वातावरण चांगले राहणार नाही। अच्छा, ये जो शब्द है मराठी में अच्छा शब्द के लिए
चांगला, चांगली, चांगले ये शब्द उपयोग में लाए जाते हैं और मौसम के लिए वातावरण जो है ये शब्द हम बोलते हैं। हम दर्शक नहीं होंगे, आम्ही प्रेक्षक राहणार नाहीत, नसणार। यहाँ आपको मैंने जैसे पहला जो सेंटेंस बताया कि मी तुमचा मार्गदर्शक बनणार नाही, नसणार, तो इसके लिए कुछ नीचे वाले वाक्यों में मैंने बदल कर दिया है थोड़ा, उसके आधार से आप खुद भी एक वाक्य बना सकते हो। वे मेहमान नहीं होंगे, ते अतिथि नसतील। कल छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी को हम सुट्टी बोलते हैं मराठी में। तुम अच्छे इंसान नहीं बनोगे, तू चांगला व्यक्ति बनणार नहीं। पहला वाला जो वाक्य है कल छुट्टी नहीं होगी, ये कल को उद्या बोलते हैं मराठी में, उद्या, टुमारो। और छुट्टी को सुट्टी बोलते हैं। यहाँ कुछ जो भी वर्ड है वो आपको ध्यान में रखने हैं, जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। उद्या यानी कि टुमारो कल के सेंस में आया है, और सुट्टी और छुट्टी ये जो अलग अलग वर्ड आते हैं थोड़े, ये आपको पहचानने हैं। हम साझेदार नहीं होंगे, साझेदार को हम भागीदार बोलते हैं मराठी में, आम्ही भागीदार नसणार। वह विजेता नहीं होंगे, ते विजयी नसतील। विजेता को मराठी में क्या बोलेंगे? विजयी। इस तरह जो है आज का सेशन हमने कंप्लीट किया है। हमने जो भी नेगेटिव सेंस देने वाले टू बी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंग्लिश का आधार लेके मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। आपके जो भी सवाल होंगे तो आप मुझे मैसेज द्वारा आपके सवाल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।